हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र एक बार फिर से जुड़ चुका हूं आज के इस बेहतरीन से क्लास में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 10। और ये जो भौतिक विज्ञान का कक्षा 10 का होने वाला है, ये चैप्टर नंबर 10 होगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 यानी साइंस का चैप्टर नंबर 10 होगा। और भौतिक विज्ञान का अर्थात फिजिक्स का ये हमारा चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आज का जो चैप्टर है, इसमें जो चैप्टर है क्या है, सबसे पहले चैप्टर जो हमारा है इसके बारे में जानेंगे। चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले आज बेसिकली हम इसके परिचय के बारे में जानेंगे कि प्रकाश है क्या। ठीक है, प्रकाश क्या है उसका परिचय हम करेंगे। उसके बाद प्रकाश के कौन कौन से स्रोत हैं, अर्थात हमको किन किन रूपों में हमको प्रकाश हमको मिलता है। ठीक है, और उसके बाद जो अगला जो हमारा होगा प्रकाश के प्रकार, अर्थात प्रकाश कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, और प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, अर्थात प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सोर्स ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ लाइट और प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहले परिचय की अगर बात कर लें तो लाइट है क्या, प्रकाश अर्थात प्रकाश क्या है। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि क्या करता है, हमको संवेदना देती है। क्या करने में, कि हम किसी दूसरे वस्तु को क्या कर सके, देख सके। ठीक है, तो प्रकाश क्या करती है, हमको संवेदना देती है कि हम किसी दूसरे वस्तु को क्या कर सके, देख सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि, ठीक है, यहाँ पर हमारे दृष्टि यानी आंखों को क्या करती है, संवेदना देती है कि हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। और देखते कैसे हैं, तो देखिए जब अंधेरा होता है तो क्या होता है, हमको कोई भी वस्तु क्या होती है, दिखाई नहीं देती है। ठीक है, क्यों नहीं दिखाई देती है, तो उसका जो कारण है, कारण क्या है कि जब अंधेरे में तो लाइट होती नहीं। लाइट यानी जब कोई, देखिए परिभाषा के हिसाब से अगर चले तो क्या हो जाएगा कि अंधेरे में वस्तुएं दिखाई नहीं देती, लेकिन जब हम उन पर क्या करते हैं, प्रकाश आपतित करते हैं। आपतित करने का मतलब है वहां पर प्रकाश डालना, यानी किसी कोई भी वस्तु है उस पर क्या करना, प्रकाश डालना, अर्थात लाइट जैसे टार्च से आप प्रकाश डालते हैं ना किसी चीज पर, तो उसी को कहते हैं आपतित करना। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश आपतित होती है तो वह क्या होती है, देखिए यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर होगा तो वह क्या होती है, चारों ओर बिखर जाती है। ठीक है, बिखर जाती है, क्या होती है, चारों ओर बिखर जाती है, अर्थात एक ही स्थान पर तो रहती नहीं है। बिखरने के पश्चात क्या होता है, परावर्तित होती है, यानी प्रकाश उस वस्तु से क्या होती है, टकराती है। टकराने के पश्चात क्या होती है, परावर्तित होना। परावर्तित होने का मतलब उस पर टकराई, टकराने के पश्चात पुनः वापस लौट आना। ठीक है, टकराने के पश्चात पुनः वापस लौट आना, यही होता है परावर्तन होता है। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, आपतित क्या होता है, परावर्तित क्या होता है। ठीक है, अभी केवल जान ले आपतित क्या होता है, किसी चीज पर डालना, प्रकाश को डालना किसी चीज पर, उसको बोल लेंगे आपतित करना। और परावर्तित मतलब उस टकराने के पश्चात क्या हो जाए, पुनः वापस लौट आए। ठीक है, तो लौट आने के पश्चात क्या होती है, परावर्तित होने के पश्चात हमारी आंखों से टकराती है, जिससे क्या होता है, हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। देखिए कहने का मतलब ये है, जब किसी वस्तु पर हम प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश क्या होती है, उस वस्तु से टकराती है। टकराने के पश्चात क्या होता है, हमारे आंखों पर क्या होती है, परावर्तित होकर हमारे आंखों में लौट आती है। लौट आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परावर्तित कहते हैं, जिससे क्या होती है, वस्तुएं हमको दिखाई देने लगती है। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। आगे अगर हम बात करें प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, अर्थात सोर्स ऑफ लाइट, तो देखिए प्रकाश जो हमें भिन्न भिन्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। किस प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से प्राप्त होते हैं प्रकाश। जैसे पहला तो हो गया हमारा प्राकृतिक हो गया, दूसरा क्या हो गया, मानव निर्मित। प्राकृतिक के अंदर क्या आ जाएंगे, जैसे प्राकृतिक स्रोत हैं तो प्राकृतिक स्रोत के माध्यम में जैसे सूर्य हो गए, तारे होंगे, ये सभी क्या होंगे, प्राकृतिक, यानी प्रकृति ने हमको दिया है। ठीक है, जिनसे हमको लाइट प्राप्त होती है। अगर यहीं पर मानव निर्मित की बात करने जाओ, जिसको मानव ने बनाया है, तो क्या हो जाएगी, मोमबत्ती हो जाएगी, विद्युत बल्ब अर्थात टार्च विद्युत बल्ब हो जाएगा। और जैसे टार्च हो गया हमारा, दिया हो गया, ठीक है, और क्या हो गया हमारा, टार्च हो गई, मोबाइल की टार्च हो गई, ये सभी क्या हो गई, मानव निर्मित है। ठीक है, तो प्रकाश कितने स्रोतों में पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न स्रोतों में, जैसे
प्रथम क्या हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत, दूसरा क्या हो जाएगा मानव निर्मित। प्राकृतिक स्रोत वो हो जाएंगे जो हमको प्रकृति के जो द्वारा हमको दिए गए हैं, क्या जो हमें प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, जैसे कि हो जाएगा सूर्य हो जाएंगे, तारे हो जाएंगे, चंद्रमा इत्यादि ये सब हो जाएंगे। दूसरा क्या हो जाएगा मानव निर्मित। मानव निर्मित के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे मोमबत्ती हो गया। ठीक है, देखिए मोमबत्ती में जो मोम है, मोम तो प्राकृतिक के स्रोत से आया है, लेकिन उसको बनाया किसने है, यूज किसने किया है, मतलब बनाने में किसने किसने निर्माण किया है उसको जलाने के लिए। ठीक है, तो मानव ने किया है, इसलिए ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, मानव के अंतर्गत, मानव निर्मित के अंतर्गत आ जाएगा। और अगला क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, विद्युत बल्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा परिचय। परिचय के बाद ये हो गया हमारा प्रकाश के स्रोत। अगला जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश के प्रकार, अर्थात हमको प्रकाश कितने प्रकार से प्राप्त है। तो प्रकाश मुख्यतः हमको दो प्रकार से प्राप्त है। पहला तो हो जाएगा प्रदीप्त या दीप्त। यहाँ पर चाहे आप इसको प्रदीप्त लिखें या फिर दीप्त, कहीं कहीं पर आपको दीप्त भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप इसको प्रादीप्त लिखें या दीप्त लिखें। प्रादीप्त के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, तो ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वतः ही प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः ही प्रकाश उत्पन्न करती हैं उनको बोलेंगे प्रादीप्त या दीप्त वस्तुएं। जैसे हमारा हो गया सूर्य हो गया, क्या क्या हो गया, सूर्य हो गया, विद्युत बल्ब हो गया और मोमबत्ती हो गया। अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं उत्पन्न कर सकती, अर्थात यह स्वयं प्रकाश नहीं होता, स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये दूसरों की सहायता से चमकती हैं। ठीक है, इसके दो उदाहरण हो सकते। प्रादीप्त ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, अर्थात दूसरे के जिनका स्वयं का प्रकाश होता है उनको बोलते हैं प्रादीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, अर्थात वो दूसरे के प्रकाश की सहायता से चमकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, अदीप्त वस्तुएं हो जाएंगी। अदीप्त के अंतर्गत जैसे चंद्रमा हो गया, मेज हो गया, टेबल हो गया, ये सभी क्या हो गए, इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अगला अगर हम बात कर लेंगे तो प्रकाश के गुण, तो प्रकाश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, अर्थात इनकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले प्रकाश जो होता है एक सरल रेखा में चलती है, अर्थात प्रकाश सरल रेखा में चलने का मतलब है कि आप अगर ऐसे टार्च मारे तो ये सीधे जाएगी, ना कि तिरछी मिर्ची होते हुए जाएंगी। ठीक है, तो क्या होता है प्रकाश, सबसे पहले की बात कर लें अगर, तो प्रकाश क्या होती है, सरल रेखा में चलती है। अगर दूसरी बात करें तो ये क्या होती है, विद्युत तरंगों के रूप में चलती हैं। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, तो प्रकाश तीसरा क्या हो जाता है, प्रकाश तो स्वयं दिखाई नहीं देता है, प्रकाश जो होता है वो हमको स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन हम इसकी सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं, या इसकी सहायता से हमको क्या होती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अगला जो हो जाएगा प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। निर्वात का यानी जहां पर वायु ना हो, वायु बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं, हम निर्वात बोलते हैं, जहां पर वायु ना हो। देखिए जो लाइट होती है इसको ट्रेवल करने के लिए, अर्थात गमन करने के लिए, एक दूसरे स्थान तक जाने के लिए इसको जो होता है वायु की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसी के विपरीत अगर हम देखें तो साउंड अर्थात जो ध्वनि होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करने के लिए क्या जरूरी पड़ता है, कि हवा उसको जरूरी होता है, बिना हवा के वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है, निर्वात में भी चल सकता है, और इसकी चाल जो होती है क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगले की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच वायु आदि से गुजर जाती है। किससे, देखिए पारदर्शी माध्यम जिससे प्रकाश गुजर जाता है, इसको आप बचपन में पढ़े होंगे। ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश गुजर जाती है उसको पारदर्शी माध्यम कहते हैं। इसी को दूसरे तरीके से लिख दिया गया है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच वायु आदि से गुजर जाती है। और इसी के विपरीत अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा लकड़ी, और क्या हो गया हमारा, लोहा लकड़ी, और जैसे बेड ले लें या फिर कुछ और ले लें, दीवार ले लें, इससे सबसे क्या होती हैं, नहीं वापस मतलब गुजर नहीं सकती हैं, उसके दूसरी साइड नहीं जा सकती हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, अपारदर्शी माध्यम जैसे प्रकाश क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा लकड़ी आदि से नहीं गुजर सकती हैं। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, प्रकाश चमकदार तलों से क्या हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार तलों पर प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन होता है। जैसे कि आप शीशा ले लीजिए, शीशे पे अगर आप
टार्च मारते हैं, जो टार्च होता है, टार्च आप उसको जलाते हैं शीशे पर, उस पर फोकस करते हैं अर्थात आपतित करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, टकराती है, टकराने के पश्चात जैसे ऐसे एंगल बनाई, ऐसे आप सीधे डालेंगे तो सीधे निकल जाएंगे, एंगल के साथ अर्थात तिरछा करके डालेंगे तो तिरछा करके ऐसे निकल जाती है। तो यही होता है प्रकाश का परावर्तन, अर्थात चमकदार तल से प्रकाश क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, ठीक है। और इसी के अगला अगर देख लें, इसी के विपरीत तो क्या हो जाएगा, जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच हो गया और वायु कांच हो गया हमारा और जल हो गया, इससे सबसे क्या हो जाती है, उसमें देखिए टकराने के पश्चात कांच से क्या होता है, उस पार चली जाती है। तो टकराने के पश्चात उस पार चले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तन। तो देखिए पढ़ेंगे, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है यानी गुजरता है तो वह क्या हो जाता है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। टकराने के पश्चात देखिए, अगर टकरा के वापस लौट आई तो परावर्तन होता है, टकराने के और उसके बाद अगर उस पार चली गई, टकराने के पश्चात पुनः उसी पार चली गई तो अपवर्तन होता है। और प्रकाश जो दृश्य प्रकाश होता है, इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक, यानी 390 से लेकर 7800 तक की इसका क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।